अस्सलाम वालेकुम। जी ओके सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज वी विल बी मोस्टली टॉकिंग अबाउट फिल्टर डिज़ाइन और इसमें जो है हमने जो कल तक किया है चैप्टर 5 में उसकी बेस पे वी विल सी कि हाउ कैन बी डिज़ाइन द फिल्टर। सो लेकिन ये कि पहले स्टार्ट करने से पहले वी विल हैव जस्ट अ ब्रीफ रिकैप और उसके बाद जो है अनाउंसमेंट्स में देयर इज़ नथिंग मोर देन द फैक्ट कि आपका जो है वो आज मिड का क्विज़ है फर्स्ट से लेकर फिफ्थ लेक्चर तक 4:30 to 5:15 होगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग जो है वो कैमराज अपने कोशिश कीजिएगा कि कोशिश नहीं बल्कि कैमराज को ऑन रखिएगा और आई विल ट्राई टू बी ऑनलाइन ऑल्सो। ओके जी जी बोलें। मैम हमने एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आज का क्विज 4:30 के बजाय 2:30 बजे हो सकता है मैम, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनके तैयबू का इंतकाल हो गया है, तो उनकी आज दुआ है, तो इस वजह से हम रखना तो चाहते ये पूरी क्लास एग्री करती है। आप कौन दानियाल बोल रहे हैं? जी 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 आप दानियाल तो नहीं बोल रहे। ओके मैम, मैं एनी दानियाल बोल रहा हूँ। तो अच्छा आप हाफिज दानियाल जफ़र अच्छा आप मेरे पास आप म्यूट नज़र आ रहे हैं। एनीवे तो बाकी क्लास भी एग्री करती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैम फिर आप लेट रख लें थोड़ा, क्योंकि वो मतलब सिलेबस उस देखें हिसाब से आप मुझे हमने कंफर्म करके बता देना क्लास से। अगर क्लास इज़ ओके लेट या पहले या बाद में जो कुछ भी है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैंने तो बना के उसको स्केड्यूल ऑलरेडी किया हुआ है, तो जिस टाइम पे आपने देना होगा मैं उस टाइम पे स्केड्यूल कर सकती हूँ। ठीक है मैम। तो आप जो है वो मुझे कंफर्म करके क्लास के बाद जो है इमीडिएटली कंफर्म करके लेकिन मुझे बता दीजिएगा। दानियाल टेक्स्ट कर दें, जीआर या सीआर जो भी हैं वो टेक्स्ट कर दें और उसके बाद जो है आई विल स्केड्यूल अकॉर्डिंगली। लेकिन ये कि फ़ौरन बताइएगा बिकॉज उसके बाद जो है मेरी पूरी कमिटमेंट्स हैं तो शायद मैं फिर बाद में स्केड्यूल ना कर पाऊँ। ओके ठीक है जी, तो ये मुझे बता दीजिएगा जल्दी लेट जो भी करना है। ओके सो ओके रिगार्डिंग वट एवर वी डिड टिल यस्टरडे हमने जो चीज़ देखी थी वो ये कि बेसिकली देर आर नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमने पोल और ज़ीरोज़ का प्लॉट हमने बहुत ज़्यादा देखा था। सिंगल पोल भी, सिंगल ज़ीरो, मोर देन वन पोल एंड ज़ीरोज़। और जो चीज़ हमने देखी थी वो ये कि अगर हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर इफ़ वी वांट टू एनहांस द मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मेरे पास एंगल जो है वो थीटा है और उसके ऊपर जो है वो मैग्नीट्यूड को एनहांस करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? उस एंगल के ऊपर पोल प्लेस करना चाहिए या ज़ीरो प्लेस करना चाहिए? जी लेट्स सपोज के जी जी दिस इज एंगल थीटा और इसके ऊपर मैं एनहांस करना चाहती हूँ तो व्हाट शुड आई डू? पोल या ज़ीरो? पोल में पोल। ओके सो दिस इज एक्चुअली द सिंपल रूल कि हमने जो याद रखना है कि अगर हमने मैग्नीट्यूड को कहीं एनहांस करना है तो वी नीड टू हैव अ पोल देयर। और पोल हम जितना क्लोज टू यूनिट सर्कल रखेंगे उतना ही हमारा मैग्नीट्यूड ज़्यादा एनहांस होगा। लेकिन we can never have pole on the unit circle because उसकी वजह से आपका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो इनफाइनाइट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैंने थीटा पे रखा है तो बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अगर मैं खाली थीटा पे रखती हूँ, इफ़ थीटा इज़ नॉट इक्वल टू जीरो और पाई, अनलेस एंड अनटिल के पाई जीरो और पाई है तो इसका मतलब है कि हम रियल एक्सिस पे रख रहे हैं। अदरवाइज इनके अलावा कोई भी अगर थीटा है मेरे पास तो आई मस्ट हैव इट इन द कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में, बिकॉज ऑफ द रीज़न के अदरवाइज जो है वो हमारे पास एक तो हमने जो रीज़न बहुत वैलिड देखा था वो ये कि हमारा जो एच ऑफ एन है वो उस केस में रियल नहीं रहता बल्कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है विच वी डोंट एक्चुअली वांट। तो इसलिए लेकिन ये कि सो इट मीन्स कि अगर मैं जो हूँ वो थीटा पे रख रही हूँ तो इसका मतलब है कि आई विल हैव समथिंग लाइक दिस। एंड अगेन अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो ये ज़ीरो अगर है तो वी आर कंसर्न विद द प्लॉट फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। तो अगर थीटा के ऊपर मेरे पास है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस थीटा के ऊपर भी मुझे सेम रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। इफ आई वांट टू हैव द इम्पल्स नॉट इम्पल्स रिस्पॉन्स, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है अगर उसको हम
वो करना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं, तो इन दैट केस व्हाट शुड वी डू, वी शुड हैव अ जीरो at that particular location. It is as simple as that कि अगर मैं यहाँ पे जो है वो थीटा पे इसको जीरो करना चाहती हूँ तो आई शुड हैव अ जीरो हेयर, और जीरो के लिए जो है वी डोंट हैव अ रिस्ट्रिक्शन, हम जीरो को जो है वो यूनिट सर्कल के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, विच मीन्स कि इस जगह पर जो है वो बिल्कुल हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो पे चला जाएगा। एंड देन डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपके पास रियल एक्सिस पे है तो रियल एक्सिस पे पोल और जीरोस अगर आप रख रहे हैं, आज लेट्स सपोज पोल है, यहाँ पे जीरो है, इट डजंट हैव टू बी इन कॉन्जुगेट, जाहिर है कि आपके पास एंगल जो है वो जीरो हो जाएगा या पाई हो जाएगा, अदरवाइज वी ऑलवेज प्लेस देम इन कॉन्जुगेट पेयर्स एंड देन वी डिसाइड द मैग्नीट्यूड और द लेंथ ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द पोल एंड जीरोस बेस्ड अपॉन कि हम कितना एनहांस या कितना रिड्यूस करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा देयर एनी अदर पॉइंट? हाँ, जो दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि वी टॉक्ड अबाउट मैग्नीट्यूड रिस्पांस एंड फेज रिस्पांस बोथ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल सी के वी आर कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड रिस्पांस। फेज रिस्पांस बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली हमें कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, जिस तरह हमने कल देखा था कि अगर हमारे पास जो है वो सिंगल पोल्स और सिंगल जीरोज हैं तो उस केस में जो है वो फेज रिस्पांस विल पास थ्रू जीरो एट द लोकेशन थीटा, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास पोल है या जीरो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा होगा। बट इफ यू हैव मोर देन वन पोल्स एंड जीरोस तो उस केस में जो इम्पल्स फेज रिस्पॉन्स है इट विल हैव सम शेप विच विल डिपेंड अपॉन ऑल द एंगल्स, जितने भी हमारे पास पोल्स और जीरोज आ रहे हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हर पोल या जीरो के पॉइंट पर जो है वो जीरो क्रॉस कर रहा हो, बट जाहिर है कि हर पोल और जीरो जो है उसने कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। मतलब आइडियली वी डोंट वांट टू चेंज द फेज बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम मैग्नीट्यूड के ऊपर जो है मोस्टली इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, बट बाय डिफॉल्ट बाय कंस्ट्रक्शन जब हम कुछ भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं सिस्टम वगैरह तो फेज़ जो है उसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा होता है। एंड देन व्हाट वी डू इज कि फिर हम ये कहते हैं कि ओके अगर फेज में चेंज आ ही रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ चेंज कैन वी टॉलरेट, तो उसके बारे में जो है वो हम बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वी विल टॉक अबाउट कि आइडियल फिल्टर अगर हमने बनाना है, सो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक फिल्टर है विच इज़ एच ऑफ ओमेगा, और अच्छा ओके, फिल्टर से आपके जहन में क्या चीज़ आती है? व्हाट डज एक्चुअली फिल्टर डू? कोई भी बता दे, एनी काइंड ऑफ फिल्टर। मैम हमने जितने भी मेनली फिल्टर्स पढ़े हैं वो मतलब अगर हम लोगों ने कोई हाई पास फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ करना है या लो पास फ्रीक्वेंसी को तो हम लोग तब फिल्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मोस्टली जो फिल्टर्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं वो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टर्स हैं कि आप कुछ फ्रीक्वेंसीज को पास करना चाहते हैं और कुछ फ्रीक्वेंसीज को जो है वो सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट द पर्पस ऑफ फिल्टर इज। एंड टेक्निकली एनी सिस्टम इज अ फिल्टर, काइंड ऑफ फिल्टर, क्योंकि जब आप सिस्टम में से गुजार रहे होते हैं तो आपके पास जो है वो कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का चेंज जो है वो हमारा जो सिग्नल इनपुट होता है उसमें आ रहा होता है। लेकिन ये कि जो हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं उस डिज़ाइन में वी आर इंटरेस्टेड इन द डिज़ाइन ऑफ द फिल्टर्स जो कि हमारे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। जिस तरह से अभी अगेन आई डोंट रिमेंबर कि किसने, आई डोंट एक्चुअली नो कि किसने जवाब दिया, लेकिन ये कि जिस तरह अभी आपकी क्लास में से किसी ने जवाब दिया है कि समटाइम्स वी वुड लाइक टू पास द हाई फ्रीक्वेंसीज, समटाइम्स वी वुड लाइक टू पास द लो फ्रीक्वेंसीज एंड सो फोर्थ। सो अच्छा, अगर मेरे पास जो है वो दिस इज द सिस्टम एंड देन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट LTI सिस्टम। हम जितने भी फिल्टर्स की बात करेंगे हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स की बात करेंगे, जिसका मतलब है कि जो भी हम इससे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं विद रेफरेंस टू टाइम सिस्टम की या विद रेफरेंस टू फ्रीक्वेंसी वो हम उस पर जो है वो फ्रीली अप्लाई करेंगे। तो जो आइडियल फिल्टर हमारे पास मोस्टली होता है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वी एक्चुअली कैन राइट इट एज सम मैग्नीट्यूड टाइम्स e⁻j⁻n0, और क्योंकि अभी जिस तरह हमने कहा है कि वी वांट इट टू बी सेलेक्टिव ऑन फ्रीक्वेंसीज, सो नो मैटर व्हाट फिल्टर वी आर डिजाइनिंग, जब फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टर की बात करते हैं तो वी वांट टू हैव सर्टेन response of the filter
फॉर सर्टन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यानी अगर लो पास फिल्टर है तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है ये लो फ्रीक्वेंसीज पे होने चाहिए। अगर हाई पास फिल्टर है तो इसका मतलब है हाई पे होने चाहिए, एंड सो फॉर डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस टाइप का फिल्टर जो है वो बनाना चाह रहे हैं। एंड देन वी वांट इट टू बी जीरो अदरवाइज, कि अगर हम इसमें बाकी जितनी भी जगह है, यानी अगर लो पास फिल्टर है तो वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज को पास करे, बाकी सबको सप्रेस कर दे। हाई पास है तो हाई को पास करे, बाकी सबको सप्रेस कर दे। तो इस केस में व्हाट वी कैन सी इज कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखती हूँ तो magnitude of this filter is actually equal to C, which is some constant number, और phase जो है that is again that is equal to minus omega n naught। ठीक है, ओके। अब मैं why am I taking the magnitude to be constant, because of the reason कि हमें पता है कि again अगर फर्ज करें कि मैं लो पास फिल्टर बनाना चाहती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि I would like to have all the low frequencies passing ideally through the filter। ठीक है, और ये जो C हमने लिखा हुआ है, लेकिन most of the time we want it to be 1, which means कि जो भी इनपुट पे जा रहा था वो वैसे का वैसे ही 1 से मल्टीप्लाई होकर जो है वो आउटपुट के ऊपर आ जाए। दूसरा जो आपके पास फेज है, फेज के केस में दिस n नॉट इज अगेन अ कांस्टेंट। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कि फेज इंट्रोड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब हम फिल्टर को, हम इसको भी एक्चुअली फेज को कांस्टेंट, क्या जीरो फेज हम चाह रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास n नॉट अगर कांस्टेंट है और मैं अगर फेज को प्लॉट करती हूँ तो हाउ वुड दिस प्लॉट बी? अगर कोई मुझे बताएगा, क्योंकि देखें मैग्नीट्यूड तो मैंने कह दिया कि कांस्टेंट है, सी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल सी कि हम सी को 1 लेने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न, लेने की कोशिश नहीं करते, 1 ही ले रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम मैग्नीट्यूड जो है वो आइडियली जितना हमारे पास डिजायर्ड रेंज है फ्रीक्वेंसीज को, हम उनको बगैर अटेनुएट करके पास करने की कोशिश करते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल फिल्टर्स। बाद में जाके आगे के चैप्टर्स में मेरा ख्याल है चैप्टर 10 है या उससे आगे है कि जिसमें वी विल टॉक अबाउट रियल फिल्टर्स के उसको हम कैसे डिज़ाइन कर रहे होते हैं। बट फॉर द टाइम वी विल जस्ट अस्यूम कि हमारे पास जो है वो हमारा टारगेट जो है वो ये है कि जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं पास बैंड में, इसमें जो अगर लो पास फिल्टर है तो इट विल बी फ्रॉम 0 टू सम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी तक जा रहा है कि जिसमें हम पास करना चाहते हैं। Okay, so if I plot phase versus omega, तो कैसा प्लॉट होगा, कौन बताएगा मुझे? It's very easy, और n नॉट इज constant, लीनियर होगा। ओके, वेरी गुड, ठीक है, इट विल बी लीनियर विद स्लोप 0, और 0 के ऊपर जो है ये 0 हो जाएगा और उसके बाद जो है इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा होगा बिकॉज माइनस ओमेगा n नॉट है हमारे पास। एंड देन and this slope will also exist between this range, जो भी हमारे पास फिल्टर की रेंज है, और इसके बाहर बेसिकली आप देखें जब हम ये कह रहे हैं कि h of omega is 0 आउटसाइड द रेंज, जो भी रेंज हम बात कर रहे हैं अगर वो 0 है तो 0 का क्या मतलब है कि 0 मल्टीप्लाइड बाय ई जे नथिंग, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि क्या एंगल है, वो 0 ही दे रहा होगा। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो हम आइडियली फिल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स वी वांट इट टू बी कांस्टेंट इन द पास बैंड नो मैटर व्हाट द पास बैंड इज। अभी फिलहाल जो मैंने एग्जांपल दी है इसमें पास बैंड इज अ लो पास फिल्टर का बैंड है कि जिसमें हम लो फ्रीक्वेंसीज को पार्ट कर रहे हैं। इट कैन बी अदर थिंग्स आल्सो जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन तो जो मैग्नीट्यूड है दैट इज एक्चुअली समथिंग कांस्टेंट इन द पास बैंड एंड 0 अदरवाइज। ऑन द अदर हैंड जो फेज है दैट इज एक्चुअली लीनियर, इट इज चेंजिंग बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला in the pass band, and in the stop band it is not defined। और stop band हमें क्या होता है, देखें अगेन जब भी मैं इसको प्लॉट करूं आई नीड टू प्लॉट इट फ्रॉम -π टू π एटलीस्ट, और 0 to 2π, या एटलीस्ट 0 through π जरूर करना है बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि हम या तो रियल एक्सिस के ऊपर पोल जीरोज ले रहे होंगे या पेयर्स में ले रहे होंगे, विच मीन्स के हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि h of n जो हम बात कर रहे होंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट रियल h of n, which means कि हमारा h of omega जो है it will be
even symmetry magnitude पे, and it will have odd symmetry in the phase. तो most of the cases हम ये देखेंगे कि हम simply जो है वो low pass filter अगर मैं कह रही हूँ तो मैं सिर्फ ये वाला portion बनाऊंगी, but the thing is कि I need to mention pi somewhere also because pi is the हाईएस्ट पॉइंट, और उसके बाद हमें पता है कि चीज़ें जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं. सो एनीवे इन दिस केस जो हमने यहाँ पे फिगर बनाई हुई है उसमें व्हाट वी कैन सी इज कि 0 से ओमेगा सी जो है दिस इज एक्चुअली द पास बैंड जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एंड देन ओमेगा सी से लेकर पाई तक जो है मैग्नीट्यूड 0 है. ऑन द अदर हैंड हमारे पास फेज इज लीनियरली डिफाइंड फ्रॉम 0 टू ओमेगा सी, बट फेज इज अनडिफाइंड हेयर बिकॉज ऑफ द रीजन कि नो मैटर में जो भी फेज यहाँ पे ईजे के जो भी पावर रखती हूँ 0 मीन्स कि वो 0 ही हमेशा हो रहा होगा. सो वी जस्ट डोंट से कि फेज जो है वो स्पेसिफिक यहाँ पर मौजूद है. ओके, इसके अलावा अनदर टर्म जो कि जी बोले मैम. जिस तरह मैग्नीट्यूड अगर 0 हो तो रिस्पांस 0 होता है, लेकिन फेज मैम फिजिकली कैसे हम मतलब इंटरप्रेट करते हैं? किस वाले फेस को बियॉन्ड उसके फेस को के बियॉन्ड कट ऑफ के फेस को या वैसे फेस को क्या आप बात कर रहे हैं? फेस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं फेस को? ओके वी विल फिजिकल ओके आई विल टॉक अबाउट ये तो अभी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना. आई विल टॉक अबाउट इट कि फेज को आप अगर टाइम में सिग्नल के रेफरेंस से बात करना चाहें तो व्हाट डज इट मीन. ठीक है, अभी जो है लेट्स मी जस्ट फिनिश दिस स्लाइड और उसके बाद जो है मैं उसके ऊपर आती हूँ जो आपका क्वेश्चन है. ओके सो इसमें एक और जो टर्म हम डिफाइन करते हैं मोस्टली दैट इज एक्चुअली डिफाइंड एज ग्रुप डिले, और ग्रुप डिले को हम डिफाइन करते हैं आपकी बुक में जिस तरह इसको नोटेशन जो है टॉ डी ऑफ ओमेगा है, एंड दिस इज डिफाइंड एज माइनस of the differential of phase of frequency response with respect to omega. या in other words अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो it will come out to be n naught because मैं इसको differentiate कर रही हूँ minus omega n naught को. तो so now we will see this is actually something which actually gives us information about the system, और वो कैसे दे रहा होता है information we will see in the next slide. अच्छा, now let's suppose कि हमने ये वाला सिस्टम बना लिया h of omega, और इसमें हमारे पास इसका ज़ाहिर है मैग्नीट्यूड और फेज है, लीनियर फेज है, एंड मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, एंड वी आर गिविंग इट सम इनपुट x of omega, and at the output we are getting y of omega. एंड बिकॉज इज इट LTI सिस्टम तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज जो हैं दे विल बी मल्टीप्लाइड x of omega एंड h of omega. अब h of omega की जगह पर आई कैन राइट इट लाइक दिस. h of omega हमने क्या देखा था पीछे वाले स्लाइड में कि इट इज इक्वल टू सम CE minus j omega naught for omega between some pass band में, and then it is 0 otherwise. ठीक है, तो इसकी मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो आई कैन राइट इट एज C x omega E minus j omega n naught. ठीक है, दिस इज y of omega. Now what will be corresponding अगर मैं इसका इनवर्स DTFT लेती हूँ तो क्या आ जाएगा वो, यानी विच मीन्स के y of n क्या आ जाएगा, कौन बताएगा? अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी में सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल तो टाइम में क्या इफेक्ट हो रहा होता है? वी डिड दिस प्रॉपर्टी फॉर DTFT कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी में जो है वो एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है जी, शिफ्ट हो जाता है एग्जैक्टली, वेरी गुड. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास C तो इसी तरह रहेगा एंड इट विल बिकम x of n minus n naught. तो वो जो भी क्वेश्चन आया था ना कि फेस का क्या इफेक्ट हो रहा है, तो फेस का लीनियर फेस का इफेक्ट क्या हो रहा है कि जो आपके पास सो व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग हियर इज कि व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग व्हेनेवर यू आर पासिंग एनी सिग्नल थ्रू अ लीनियर फिल्टर, जो कि हम आइडियल फिल्टर की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज अटेन्युएटेड बाय सम कांस्टेंट जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड है, एंड द
input itself is delayed by the number n naught. और ये n naught अगर आपको याद हो, हमने जो पिछले स्लाइड की है इसमें we saw कि this n naught, we are getting this n naught by differentiating this. और आपके पास जो ग्रुप डिले है, या इसके लिए आपकी बुक में जो है वो एक और वर्ड भी यूज़ किया हुआ है ग्रुप डिले के साथ साथ, आई एम नॉट श्योर कि इसको आपकी बुक में, एनीवे जो आपके पास जो ग्रुप डिले है उसका वो इट इज गिविंग यू दिस एन नॉट. सो इट मीन्स कि ग्रुप डिले एक्चुअली इज टेलिंग अस कि अगर हम इनपुट को एक सिस्टम में से गुजार रहे हैं तो उसके सारे के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, उसके सारे के सारे जो सैम्पल्स हैं वो कितना डिले हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ द रीजन कि टाइम में ये आ रहा है हमारे पास. अब रिमेंबर दिस थिंग कि डिले इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिस्टॉर्शन. अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी, अगर मेरे पास इस सिग्नल में डिले के अलावा कोई और चीज़ आ रही होती ना, फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है वो ये सिग्नल जो है वो श्रिंक हो रहा होता या एक्सपैंड हो रहा होता, या देयर वर अदर काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन जो कि इसमें इंट्रोड्यूस हो रही होती, तो उस केस में जो है वी वुड हैव बीन कंसर्न्ड. और उस केस में वो कब इंट्रोड्यूस हो रही होती, अगर हमारे पास ये जो हमने रिस्पॉन्स लिया है आइडियल फिल्टर का रिस्पॉन्स, इस केस में ये जो हमारा फेज है वो लीनियर फेज ना होता. ओमेगा, सॉरी मैंने ये ओमेगा एन नॉट होना चाहिए था यहाँ पे, ओके. ओमेगा एन नॉट के बजाय जो है एन नॉट कांस्टेंट के बजाय जो है, अगर एन नॉट वाज सम वेरिएबल विच वाज डिपेंडेंट अपॉन ओमेगा इटसेल्फ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये रिलेशनशिप ना आ रहा होता. एंड देन इन दैट केस देयर वुड हैव बीन सम डिस्टॉर्शन कि जिसको रिट्रीव, जिससे सिग्नल को रिट्रीव करना वुड हैव बीन डिफिकल्ट. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज डिलेड बाय द सेम अमाउंट. सो इसका मतलब है कि समहाउ इफ आई नो कि फिल्टर का जो लीनियर फेज है वो कितना है, तो जो मेरा आउटपुट है मुझे उससे पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें इतना डिले आया हुआ होगा. तो the thing that I can do is कि I can actually change, मतलब अगर फर्ज करें कि x n naught was 2, तो इसका मतलब है कि x I know कि जो y मेरे पास आ रहा है उसमें x delayed by 2 था, तो I can shift it in the backward direction in 2 because every sample is delayed by the same amount. लेकिन हमारा जो desirable चीज़ है वो क्या है कि you are trying to, ये जो C है basically, ये जो भी हम इसका gain रखना चाह रहे हैं, that is something desirable for the range of frequencies जिस रेंज को हम पास बैंड कहते हैं. सो वी विल सी, ये तो जेनेरिक हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन है अबाउट द फिल्टर, और मेरा ख्याल है इसकी हमने सारी चीज़ इस स्लाइड की डिस्कस कर ली है. वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्रुप डिले ऑल्सो. हाँ जी, इसको एनवलप डिले भी कहते हैं, एनवलप डिले, लेकिन ये कि ग्रुप डिले इज़ ऑल्सो ओके. नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट कि हाउ टू डिज़ाइन दीज फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टर्स. ओके, इस स्लाइड को देखने से पहले, अच्छा जी, अब लेट्स स्टार्ट विद लो पास फिल्टर. लो पास फिल्टर जो है ना वो हमेशा हम बेसिक फिल्टर जो है वो लेते हैं. एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड मोस्टली, क्योंकि हमने सिवाय 1 और 2 केसेस के जो कि हम स्पेसिफिक करेंगे बाद में जाके, कि जिसमें हम फेज से जो है वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि फेजेस क्या हों, कि आपके पास जो है बेसिकली ऑल पास फिल्टर की जब हम बात कर रहे होते हैं, ऑल पास फिल्टर मींस कि फिल्टर विच इज़ पासिंग ऑल द फ्रीक्वेंसीज. लेकिन उस केस में जो है देयर आर सम नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से हम ऑल पास फिल्टर बना रहे होते हैं, तो उसमें फेज से जो है वो हम डील कर रहे होते हैं. लेकिन अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम फिल्टर्स की बात कर रहे होते हैं तो हमारा टारगेट जो होता है वो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स होता है. फेज रिस्पॉन्स को वी नो कि फेज रिस्पॉन्स इज देयर एंड इट विल बी लीनियर, और इट कैन बी नॉन, मतलब लीनियरली चेंजिंग होगा अगर आपके पास सिर्फ एक जो है वो हमारे पास डिले इंट्रोड्यूस आ रहा है, या ये कि आपके पास जो एच ऑफ ओमेगा हमने जिस तरह भी आइडियली डिज़ाइन किया उस तरह का है, और इट कैन बिकम something different. But for the time being let's just talk about magnitude. Okay, low pass filter में I am making the low pass filter to be like this. Okay, and this is the magnitude response. इसको मैं 1 करना चाहती हूँ. This is omega and this is h of omega magnitude. नेक्स्ट जो है हमारे पास हाई पास फिल्टर है. लेट मी जस्ट राइट ऑन द फिल्टर की शेप हम बना लेते हैं, उसके बाद वी विल सी. मुझे ये बताइए कि अब जो मेरा हाई पास फिल्टर है
what should be the pass band for this high pass filter? लो पास फिल्टर में तो मैंने 0 से कहीं ओमेगा सी तक बना लिया है, ठीक है, विच इज एक्चुअली द पास बैंड। 0 से ओमेगा सी तक है पॉजिटिव उस एक्सेस पे, और फिर जाहिर है कि वही रेप्लिकेट हो रहा है नेगेटिव के ऊपर भी। जी, what would be the pass band if I am making high pass filter? मैम पाई से ओमेगा सी से पाई तक हो जाएगा। ओके, ठीक है। ये चीज अगर आपको याद हो, हमने शुरू में जो चैप्टर बिल्कुल शुरू में किया था, जिसका मोस्ट प्रोबेबली नहीं डेफिनेटली आज आपका क्विज भी है, कि उसमें भी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाते हैं इन केस ऑफ जो हमारे पास कोसाइन साइन है, तो वी एक्चुअली सॉ कि हमारे पास जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस आ रही होती है वो पाई के ऊपर आ जाती है, और जो जीरो है उस पर बिल्कुल नहीं आ रही होती। एंड देन मल्टीपल ऑफ 2 पाई के ऊपर जो है वो आपके पास वही चीज़ हो रही होती है जो जीरो पे होती है, एंड देन मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो है उसके ऊपर वही चीज़ हो रही होती है जो पाई पे हो रही होती है। बट द थिंग इज कि व्हेन वी आर प्लॉटिंग इट फ्रॉम -पाई टू पाई, तो हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज एक्चुअली एट पाई, पाई से बियॉन्ड। और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अगेन ये क्वेश्चन पहले भी किसी ने किया था जिसका मैं आंसर अभी भी नहीं दे रही हूँ, वी विल बी आंसरिंग इट इन द नेक्स्ट चैप्टर जब हम सैम्पलिंग की बात करेंगे कि पाई की फ्रीक्वेंसी का मतलब हर्ट्स में क्या है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग वी जस्ट डोंट नो, क्योंकि हम अभी जो है वो कंटिन्यूस डोमेन की बात नहीं कर रहे, हम बेसिकली जो है वो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे, हम ओमेगा फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इन टर्म्स ऑफ 0 से लेकर 2 पाई तक। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो पाई है दैट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं हाई पास बनाना चाहती हूँ तो इसका मतलब है कि आई वांट टू पास ऑल द फ्रीक्वेंसीज स्टार्टिंग फ्रॉम सम कट ऑफ ओमेगा सी एंड एंडिंग एट दिस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच इज अगेन, सो मैं इस पास बैंड को पास करवाना चाहती हूँ। और इसी तरह से जो है वो ये वाली जो चीज़ है ये मैं यहाँ पर जो है यहाँ देख सकती हूँ कि आई हैव एक्चुअली मेड द सेम थिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज ऑफ द रीजन कि वी नो के रेप्लिकेट हो रहा होगा। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, जब लो पास फिल्टर है इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, 0 से लेकर किसी लो फ्रीक्वेंसीज तक जा रहा है। जब हाई पास फिल्टर है इट इज ऑलवेज एंडिंग एट पाई, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो पाई है, तो आप एक सर्टेन रेंज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करवाना चाह रहे हैं। व्हाट अबाउट बैंड पास फिल्टर? अगर मैं बैंड पास फिल्टर का प्लॉट बनाना चाहूँ, ठीक है, लेट मी जस्ट मेक दीज थिंग्स। ये हमारी एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज हैं, ये तो हमने बना लिया। अब कौन बताएगा कि दिस एक्चुअली दिस इज HLP, दिस इज H हाई पास ऑफ ओमेगा, एंड नाउ आई वांट टू मेक H बैंड पास ऑफ ओमेगा। जी, क्या हो, कहाँ से शुरू हो कहाँ पे खत्म हो? 0 से शुरू हो, पाई पे खत्म हो, और समथिंग एल्स? जी, एनीवन, एनी आइडिया? चलें अपने आइडियाज दे दें, जरूरी नहीं है कि इट इज करेक्ट। मैम -पाई से पाई तक, लेकिन अगर आपके पास -पाई से पाई तक हो जाता है तो दैट वुड एक्चुअली बिकम ऑल पास, तो आप तमाम फ्रीक्वेंसीज को पास करवा रहे हैं, ठीक है। दिस फिल्टर ऑल्सो एग्जिस्ट, लेकिन दैट हैज अ स्पेसिफिक पर्पस। मैं ये कह रही हूँ कि बैंड पास बनाना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक बैंड पास वुड मीन। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी है, I have a signal in which again मैं बार बार जो है वो ब्रेन के सिग्नल्स की बात करती हूँ क्योंकि उसमें से we deal it with it a lot। तो let's suppose कि मेरे पास EEG का एक सिग्नल है और उसमें जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 0 से लेकर 500 हर्ट्ज तक है,
और मैं जो हूँ आई नो कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज में मैंने काम करना है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो मे बी 100 हर्ट्ज से कम वाली रेंज में मैंने काम करना है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वहाँ पर जो है वो मेरे काम की इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन कि मैं एक ऐसा फिल्टर लगाऊंगी, अभी तो हम पाई की टर्म्स में बात कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सपोज के ओमेगा सी जो है वो मैं हर्ट्स के फॉर्म में दे सकती हूँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं 0 से लेकर 100 हर्ट्स तक का लो पास फिल्टर लगाऊंगी, विच मीन्स कि लो पास फिल्टर लगाने का मतलब क्या है कि आई ऑलरेडी नो कि स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 0, क्योंकि वो लो पास है। तो इसका मतलब है कि वो 0 फ्रीक्वेंसी से लेकर एक स्पेसिफिक लो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब हमने क्या कहा था कि 0 से 500 हर्ट्स तक है। लेट्स सपोज कि देयर इज समवन एल्स हु इज वर्किंग विद हाई फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दैट सेम सिग्नल, और उनको ये पता है कि जी हमारे जो काम की फ्रीक्वेंसीज हैं वो 300 हर्ट्ज से लेकर लेट्स सपोज कि 500 हर्ट्ज तक है। दे विल बी एक्चुअली यूजिंग हाई पास फिल्टर, विच मीन्स के उनका जो आखिरी यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट विल ऑलवेज बी दैट 500 हर्ट्ज, ठीक है। जबकि जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है या कट ऑफ जो है उस केस में दैट विल बी 300 हर्ट्ज। लेट्स सपोज कि देयर इज थर्ड पर्सन जिसको ये पता है कि उनके रेंज की जो फ्रीक्वेंसीज हैं दे आर फ्रॉम 100 to 300 हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसीज दोनों ने छोड़ दी हैं, ठीक है। लो पास वाले ने 0 से 100 तक रखा था, हाई पास वाले ने 300 से 500 तक रखा था, एंड देयर इज अनदर a researcher who is working with frequencies from 1 to 300 hertz. तो वो क्या करे? In that case, it is not starting from 0. And then it is not ending at the highest frequency. So it is not a low pass filter. It is not a high pass filter. It is a band pass filter, which means कि it is इसका जो starting point है band pass filter का क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो starting point है that is some frequency omega 1 and ending point is some other frequency omega 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं उसी एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करती हूँ जो कि अभी मैं दे रही थी आपको कि व्हाट आई सेड वाज कि 0 से लेकर 0 हर्ट्ज से लेकर 500 हर्ट्ज तक है, ठीक है। तो जो लो पास फिल्टर है उसमें मैं क्या कह सकती हूँ कि आई कैन से कि जी ओमेगा सी जो था वो 100 हर्ट्ज था, विच मीन्स कि 0 से 100 हर्ट्ज तक आ गया, 0 विल ऑलवेज बी देयर। हाई पास जो है इसमें ओमेगा सी इज 300 हर्ट्ज, लेकिन इट इज टेलिंग द नॉट द लोएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बट द लोएस्ट वन, विच मीन्स कि इट इज टेलिंग अस के इट इज फ्रॉम 300 to 500 हर्ट्ज। लेकिन जो थर्ड है बैंड पास वाला है इसमें वी नीड टू डिफाइन बोथ द फ्रीक्वेंसीज कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और स्टॉप कहाँ पे हो रहा है। सो इस केस में ओमेगा 1 वुड बी इक्वल टू 300 हर्ट्ज एंड ओमेगा 2 will be equal to 500 hertz, and this band pass filter would be centered at some frequency omega naught which is between omega 2 and omega 1, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो चीज़ है ना अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखने में जो है वो अगर चलें लो पास जो है अगर तो पूरे का पूरा 0 से पाए माइनस पाए से पाए तक मैंने बनाया हुआ है तो लो पास तो चले फिर भी सेंस बना रहा है कि 0 पे सेंटर्ड है, लेकिन हाई पास और बैंड पास पे जो है वो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिकॉज देखने में ये दोनों के दोनों जो हैं वो सेम ही लग रहे हैं क्योंकि बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम सम फ्रीक्वेंसी एंड देन दे आर एंडिंग, मतलब आपके पास जो बैंड्स हैं वो दोनों के दोनों ऑन द ओमेगा एक्सिस 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे। बट द थिंग इज कि यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट थिंग कि अगर आपके पास जो ये पास बैंड है अगर वो पाए पे एंड हो रहा है या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एंड हो रहा है तो इट हैज़ टू बी हाई पास फिल्टर, लेकिन अगर वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एंड नहीं हो रहा तो दिस इज द बैंड पास फिल्टर एंड दैट इज नॉट सेंटर्ड ऑन 0 और एंड इट इज नॉट एक्चुअली एंडिंग एट पाई, इट इज सेंटर्ड एट सम फ्रीक्वेंसी जो कि इस इन दोनों के दरमियान में जिसको ओमेगा नॉट हम कह सकते हैं, एंड दैट ओमेगा नॉट वी कैन एक्चुअली फाइंड ओमेगा 2 और ओमेगा 1 के डिफरेंस से जो है हम उसको निकाल सकते हैं। And then because on the left on the right side हमारे पास इस तरह का बैंड है तो similarly we will have the same kind of frequency band on the left side also जो कि ओमेगा नॉट के ऊपर माइनस ओमेगा नॉट पे कर रहा होगा और माइनस ओमेगा नॉट से माइनस ओमेगा 2 से माइनस ओमेगा 1 तक जा रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट बैंड स्टॉप फिल्टर?
अब जल्दी से मुझे कोई बताए, देखें इतने हमने डिटेल अगर मैंने डिस्कस की है तो नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट बाय द नेम कि बैंड स्टॉप क्या होना चाहिए। जी जी बोलें। स्टॉप करेंगे, ओके। सो दिस इट शुड बी एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ बैंड पास, यानी आप जो है, अब हम क्या कह रहे हैं, अगर मैं ये कहती हूँ कि बैंड स्टॉप फिल्टर मैंने लगाया है तो इसका मतलब है कि आई वुड वांट टू block the frequencies from some omega 1 maybe same range to some omega 2। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अब मैं यहाँ 0 लगाना करना चाहती हूँ और इसके अलावा बाकी तमाम फ्रीक्वेंसीज को उसी तरह से पास करवाना चाहती हूँ। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसीज भी पास करना चाहती हूँ और लो भी पास करना चाहती हूँ, बीच में एक बैंड है जिसको मैं ब्लॉक करना चाहती हूँ। ठीक है, सो द थिंग इज कि अगेन यू नीड टू एक्चुअली पे अटेंशन। अब देखें अगेन स्टूडेंट जो होते हैं इसको लो पास से कंफ्यूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनको जीरो के इर्द गिर्द चीज नजर आ रही है, बट द थिंग इज कि दिस इज नॉट लो पास बिकॉज सिर्फ जीरो के इर्द गिर्द फ्रिक्वेंसीज नहीं पास हो रही, पाई के इर्द गिर्द वाली फ्रिक्वेंसीज भी पास हो रही हैं। तो पाई और जीरो हाई भी हो रही है, लो भी हो रही है, देयर इज अ सर्टेन रेंज जिसको हम पास नहीं कर रहे, एंड दैट्स द इज द रीजन कि जिसकी वजह से हम इसको बैंड स्टॉप फिल्टर करते हैं कि एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है उसको हमने स्टॉप कर दिया। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द फिगर मैंने कॉपी पेस्ट आपकी बुक से ही की है, एंड वी हैव डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग। जो आखिरी वाला है वो ऑल पास है, जो कि अगेन आप में से किसी ने इसको मेंशन किया ज़रूर था विद रेफरेंस टू बैंड पास पे किया था, बट ऑल पास इज एक्चुअली पासिंग ऑल द फ्रीक्वेंसीज विदाउट एनी इशू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने छोटा सा ऊपर लिखा हुआ है कि आर दे रियलाइजेबल इन प्रैक्टिस ऑल्सो। जो हम आइडियल फिल्टर्स की बात कर रहे हैं कि इनको हम एक्चुअल में वाकई बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो इसके लिए जो है लेट्स ट्राई टू सी कि अगर मेरे पास एच ऑफ ओमेगा में इनमें से कुछ भी ले लेती हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एच ऑफ एन जो है वो क्या आ रहा है, और वो जो एच ऑफ एन है क्या उसको देख के आई कैन से कि हाँ जी ये रियलाइजेबल होगा। सो लेट्स अगेन स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक वाला जो फिल्टर, सबसे छोटा सबसे पहला जो बेसिक हम कहते हैं, वी ऑलवेज से कि जी लो पास को हम ले लेते हैं और इसको ना मैग्नीट्यूड, लेट मी कीप द मैग्नीट्यूड टू बी 1। अगर मैं ये एच ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है, अगर मैं टोटल एच ऑफ ओमेगा लिखती हूँ तो इट विल बी इक्वल टू, अब सी ई जे ई माइनस जे ओमेगा एन नॉट था, लेकिन सी को तो मैंने 1 कर दिया है, तो इसका मतलब है कि दिस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आई कैन राइट इट एज माइनस जे ओमेगा एन नॉट फॉर ओमेगा बिटवीन माइनस ओमेगा सी टू ओमेगा सी, क्योंकि हमारे पास जो है लो पास है, एंड देन 0 अदरवाइज। ओके, नाउ आई वांट टू कंप्यूट एच ऑफ एन कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास टाइम डोमेन का फिल्टर है वो क्या बन रहा होगा। देखिए एच ऑफ एन सिंपली हमारे पास क्या है, मैं इनवर्स IDFT इनवर्स जो है वो DTFT ले लूँ, डिस्क्रीट टाइम फॉर योर ट्रांसफर। जी जी बोलें। सिंक फंक्शन आ जाएगा। एग्जैक्टली, सिंक फंक्शन आ जाएगा, ये आप लोगों ने किया हुआ है ना, सो आई डोंट हैव टू टेक द इनवर्स, राइट। ओके, सो अगेन अगर नहीं भी किया हुआ तो इट विल, इसको ना सिंपली 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई ई माइनस जे ओमेगा एन नॉट जो है इसको इंटीग्रेट करके देखें तो ये सिंक फंक्शन आ जाता है। ठीक है, विच इज एक्चुअली साइन ओमेगा एन माइनस एन नॉट ओवर पाई एन माइनस एन नॉट। ठीक है, और सिंक फंक्शन जो है वो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से लिखा होता है। अच्छा, एन माइनस एन नॉट का क्या मतलब है कि मेरे पास शिफ्टेड सिंक आया हुआ है बिकॉज ऑफ दैट लीनियर फेज जो कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। इफ आई से कि जी फेज जो है वो कांस्टेंट है, समहाउ आई कैन डू दैट, देन इन दैट केस इट विल जस्ट कम आउट टू बी साइन ओमेगा एन ओवर पाई एन। और इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो एच ऑफ एन का प्लॉट किस तरह आ जाएगा। एच ऑफ एन का प्लॉट जो है अगर मैं शिफ्टेड लेती हूँ तो इसका मतलब है कि ये एन नॉट पे सेंटर्ड होगा, एंड इट विल बी सिंक फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कि आपके पास जो है वो एन नॉट पे सेंटर्ड है एंड इट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड मगर गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इस केस में देखें
दिस h of n इज नॉट कॉजल बिकॉज ऑफ द रीजन के कॉजल की हमारे पास क्या कंडीशन होती है, कॉजल के लिए h of n हैज टू बी 0 फॉर n लेस देन 0। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मैं नो मैटर में जितना भी n नॉट को आगे करती चली जाऊं, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, इट कैन नेवर बी कॉजल। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इट इज नॉट स्टेबल ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर मैं इसका समेशन लेती हूँ h of n का मैग्नीट्यूड का from minus infinity to infinity, then it will come out to be infinity because of the reason कि हमारे पास बहुत infinite number of samples है। The point is कि ये क्यों नहीं है realizable, क्योंकि realizable होने का मतलब है कि h of n में मुझे एक ऐसा फिल्टर चाहिए जो कि causal है और non stable है, जो कि हम रियल में जब हम इसको implement करते हैं तो definitely हम h of n इस तरह तो नहीं बनाते, we want to it to have causal and stable। तो in that case हमें कुछ इस तरह की processing करनी पड़ती है कि जिसकी वजह से हम इस सिंक के बजाय, यानी व्हाट वी आर सेइंग इज कि मैं अगर इसको थ्योरेटिकली मैथमेटिकली आई कैन ऑलवेज राइट द सिंक फंक्शन, आई कैन प्लॉट द सिंक फंक्शन, आई कैन से कि दिस इज एक्चुअली द सेम थिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँ हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी, तो सिंक इज नॉट समथिंग दैट आई कैन इम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है कि h of n को मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। सो आइदर तो हम व्हाट वी एक्चुअली डू इज, हम बाद में इसको करेंगे भी कि वी एक्चुअली शिफ्टेड एंड देन ट्रंकेटेड। जब हम शिफ्ट और ट्रंकेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि इस सिंक के साथ कुछ चीज़ें ऐड मतलब मल्टीप्लाई हो जाती हैं बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ थिंग रीजन। जब वो यहाँ मल्टीप्लाई होती हैं तो जब मैं उसका DTFT लेती हूँ तो इट विल नॉट बी समथिंग विच इज़ आइडियल लाइक दिस के एक जो है शार्प कट ऑफ है कि हमारे पास जो है वो ओमेगा सी के ऊपर बस 0 हो गया और उससे पहले जो है वो सारी चीज़ें जो है वो 1 है। इट एक्चुअली डज नॉट हैपन लाइक दिस। हमारा जो एक्चुअल फिल्टर होता है इट एक्चुअली है इज समथिंग लाइक दिस कि आपके पास पास बैंड जो है उसमें भी अटेनुएशन होती है और स्टॉप बैंड में आपके पास अनडिजायरेबल फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि आती हैं वो 0 नहीं हो जाते। तो उसकी खैर डिज़ाइन की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल जो है व्हाट वी एक्चुअली कंक्लूडेड फ्रॉम हेयर इज कि हमारे पास जो फिल्टर आइडियल फिल्टर्स हैं उनको समहाउ हम रियलिटी में जो है वो रियलाइज नहीं कर सकते। सो व्हाट्स द सोल्यूशन? अब ओके, वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज कि लेट्स ट्राई टू स्टार्ट विद developing these filters in a very crude form। crude form का मतलब क्या है कि जो हमारा knowledge है about the placement of poles और zeros उसको देखते हुए हम कहें कि अच्छा जी हमने अगर लो पास करना है तो कहाँ पे रखना चाहिए पोल, कहाँ पे रखना चाहिए जीरो, जिससे हमें लो पास फिल्टर जो है वो मिल जाएगा। अगर हाई पास करना है तो क्या करना चाहिए, बैंड पास करना है तो क्या करना चाहिए, वो हम देखते हैं। एंड देन अगेन याद रखें कि जो चीज़ हम आज डिस्कस कर रहे हैं दिस इज जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड के हाउ पोल्स एंड जीरोज आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजाइन ऑफ सेलेक्टिव फिल्टर्स। लेकिन ये कि जब एक्चुअल में हम करते हैं तो इट्स नॉट दैट ईजी, उसका जो है वो बाद में खैर देखेंगे। बट पोल एंड जीरोज स्टिल प्ले अ वेरी बिग रोल इन द डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर। लेकिन इससे पहले कि जब हम ये स्टार्ट करें कि कहाँ पे हमें पोल और कहाँ जीरो रखनी चाहिए, जो चीज़ हमने ये याद रखनी है वो ये कि हम जी डोमेन में दायरे जाके प्लॉट कर रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ द रीजंस के पोल्स एंड जीरोज जो है वो जी डोमेन में होते हैं। एंड देन जी इक्वल टू ई जे ओमेगा के ऊपर जो है जी ट्रांसफॉर्म हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बन जाता है। एंड देन वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। बट द डिजाइन स्टार्ट्स विद जो हमारे पास सिस्टम फंक्शन h of z है उससे स्टार्ट हो रहा होता है। दो चीज़ें जो हमने याद रखनी है वो ये चीज़ हमने ऑलरेडी हमें पता है कि ऑल द पोल्स नीड टू बी इनसाइड द यूनिट सर्कल, बिकॉज हम हमेशा जब भी डिज़ाइन करते हैं कोई भी फिल्टर अनस्टेबल हम उसको कभी भी नहीं चाहते। वी ऑलवेज नीड द सिस्टम टू बी स्टेबल। और जब स्टेबल का मतलब ये है कि हमने ये देखा है जब हमने जी ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया था कि स्टेबिलिटी एंड कॉजालिटी अगर दोनों चीज़ें आप साथ ले रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि वी वांट द ऑल द पोल्स टू बी इनसाइड द यूनिट सर्कल। एंड एक्चुअली स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी होता है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि और एंड देन कॉजालिटी के लिए ये होता है कि आपके पास जो ROC है इट शुड बी आउटसाइड द पोल्स। ठीक है, तो एनीवे हम स्टेबल एक तो ये कि हम यूनिट सर्कल के अंदर रखते हैं सारे के सारे पोल्स को, एंड जीरोस कैन बी एनीवेयर ऑन द यूनिट सर्कल, आउटसाइड द यूनिट सर्कल भी इवन हो सकते हैं, वो हम बाद में कहीं जाके डिज़ाइन में देखेंगे। दूसरी चीज़ जो हमने बहुत ज़्यादा कई जगहों पे देख ली है वो ये कि हमारा जो पोल्स अगर तो कॉम्प्लेक्स पोल्स हमने रखने ही हैं तो हम कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म पे रखते हैं, बिकॉज वी वांट h of n to be real and that is possible only either if we have poles and zeros on the real axis कि 0 पर हैं या पाई पर हैं, या अगर 0 पाई के अलावा कोई भी एंगल है तो वो पेयर की फॉर्म में होने चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू द डिज़ाइन।
अब मुझे ये बताइए कि मेरे पास, मैं आपको कहती हूँ कि जी लो पास फिल्टर बनाना है, ठीक है। लो पास फिल्टर का क्या मतलब है कि आइडियल तो ये है ना कि माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी पाई माइनस पाई एंड देन आई वांट इट टू बी 1, ठीक है। मगर मैं आपको ये कहती हूँ कि आपने लो पास फिल्टर तो डिज़ाइन करना है, लेकिन यू हैव ऑप्शन ऑफ जस्ट प्लेसिंग वन पोल समवेयर जिससे आपने ये फिल्टर डिज़ाइन करना है। तो क्या करना करेंगे आप, अगर वन पोल से आपको लो पास फिल्टर जो है वो डिज़ाइन करने को कहा जाए तो वेयर वुड यू स्टार्ट, कहाँ रखेंगे उस पोल को? क्योंकि देखिए ये तो आइडियल तो नहीं मिल सकता माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी तक वन पोल के साथ जो है, तो व्हाट शुड बी आवर टारगेट? मैम 0 पे रखेंगे। 0 पे, ओके, ओमेगा इक्वल टू 0 पे, वेरी गुड। बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमने अभी देखें, मैंने जो अभी आइडियल के साथ एक वो बनाया था, रियलाइजेबल बनाया था, उसमें मैंने थोड़ा सा इस तरह का बनाया था, ठीक है। आई टोल्ड यू कि एक्चुअल में इस तरह होता है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में हम जो प्लॉट करते हैं तो जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज होती हैं दे एक्चुअली वी ट्राई टू फोकस ऑन देम, कि जीरो वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं आइडियली जो है वो सारा का सारा पास करवा दूँ। अदरवाइज बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये लो पास है ना, तो इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड देन एंडिंग सम एट सम अदर पॉइंट। तो इसका मतलब है कि आई शुड प्लेस दिस पोल एट द एंगल ओमेगा इक्वल टू 0। तो इसको मैं यहाँ कहीं रख देती हूँ, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर, बट नॉट ऑन द यूनिट सर्कल, बिकॉज यूनिट सर्कल पे हम कभी भी पोल को नहीं रखते। अब अगर मैं एंड देन लेट्स मी नॉट वरी अबाउट द 0 को जो है वो मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ, यानी 0 वन सिंगल नॉन जीरो पोल वाला जो है वो मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। एंड इसका क्या मतलब है कि आई एम एक्चुअली कंसर्न कि मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो सही पास हो रहा हो, 0 वाला जो है एग्जैक्टली। एंड देन उसके बाद जो है ना वो जाहिर है मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, आई डोंट हैव अदर पोल्स के मैं उसको कहीं और रख के इस बैंड पास बैंड को बड़ा कर सकूं। लेकिन ये कि आई एम नॉट कंसर्न, आई एम कंसर्न, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो आई एम जस्ट मेकिंग बेस्ट ऑफ वट एवर आई हैव। अच्छा, नाउ व्हाट आई, सो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं एच ऑफ जी लिखती हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो लेट्स सपोज कि मैं ये वाला जो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ए कर देती हूँ, यानी पोल इज प्लेड एट ए विच इज लेस देन 1। लेट्स सपोज कि मैं इसको 0.9 कह देती हूँ, 0.8, बिकॉज वी वांट इट टू बी वेरी क्लोज टू 1, क्योंकि हम इसको जो है वो बहुत ज़्यादा गेन देना चाह रहे हैं एट जी इक्वल टू 0 के ऊपर, ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर, नॉट जी इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर। लेकिन ये कि इट इज सम ए, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो एच ऑफ जी आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 1 over 1 माइनस ए जी इनवर्स, ओके। बट एक जो चीज मैं चाहती हूँ वो ये कि आई वॉन्ट इट टू बी 1 एट ओमेगा इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मुझे ये है ना कि जो मेरे पास एटलीस्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं वो तो पूरी की पूरी पास हो रही हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि आई वुड इंट्रोड्यूस एन अदर गेन इज एक्चुअली जस्ट मैं इसको जी लिख रही हूँ, विच वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजाइन ऑफ द फिल्टर्स। लेकिन गेन जो है वो मैं यहाँ पे किस लिए रख रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई दिस होल एच ऑफ जी बाय सम नंबर सो दैट मेरे पास एच ऑफ ओमेगा नॉट जो है वो इक्वल टू 1 आ जाए फॉर ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 पे। मतलब फॉर दिस स्पेसिफिक केस जब मैं लो पास की बात कर रही हूँ तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 पे मैं एच ऑफ ओमेगा नॉट को 1 करना चाह रही हूँ, और वो 1 जो है उसके लिए मैं जी से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। नाउ एट द मोमेंट आई डोंट एक्चुअली नो कि कौन सा जी होगा जिससे ये चीज़ मेरे पास आ रही होगी, लेकिन जब मैं इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ इस एच ऑफ जी से, इफ आई टेक एच ऑफ ओमेगा, तो एच ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर 1 माइनस ए ई माइनस जे ओमेगा, ठीक है, जी इक्वल टू जे ओमेगा के ऊपर आ जाता है। एंड इफ आई टेक एच ऑफ 0, तो एच ऑफ 0 क्या हो जाएगा, h of 0 will be equal to g over 1 minus a, and because I want its magnitude to be equal to 1, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, g is equal to
g over 1 minus a equal to 1, or in other words g is equal to 1 minus a. So it means कि जो मेरे पास आइडियल ये वाली सिचुएशन है ना, जो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे 1 हो और बाकी जो है वो तो मेरा कंट्रोल नहीं है, सो इट विल जस्ट गो डाउन आफ्टर 0, लेकिन ये कि 0 के ऊपर मैक्सिमम हो, तो उस केस में माई h ऑफ z शुड बी इक्वल टू 1 माइनस a ओवर 1 माइनस a z इनवर्स. देखें आप ये देखें कि आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग अ जीरो इन द डिनोमिनेटर, मैं सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और वो कांस्टेंट नंबर जो है इट इज मेकिंग श्योर कि जब z इक्वल टू 0 होगा, ओमेगा इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में मुझे मैक्सिमम यूनिटी गेन मिल रहा होगा, विच इज समथिंग डिजायरेबल बिकॉज मैं उसको पास करना चाहती हूँ. अच्छा, लेट्स सपोज कि नाउ आई टेल यू कि आप एक जीरो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जीरो के अलावा किसी और लोकेशन पर. और सो डू यू थिंक कि किसी नॉन मतलब ओमेगा इक्वल टू 0 के अलावा किसी और जगह पे अगर आप 0 ऐड करते हैं तो आपके इस प्लॉट पे कोई फायदा हो रहा होगा? एनी आइडिया? ठीक है, अब देखें 0 क्या कर रहा है. 0 एक्चुअली क्या करेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को, जहां पे भी 0 प्रेस करते हैं वो क्या कर रहा होता है बेसिकली? मैम जीरो कर रहा है. जीरो कर रहा होता है. ठीक है, अब मुझे ये पता है कि अब मेरे पास एक पोल की ऑप्शन है और दूसरी जीरो की ऑप्शन है, और मुझे नॉन जीरो के अलावा एक ऑप्शन दे दी गई है कि कहीं और भी जीरो रखा जा सकता है. अब व्हाट आई नो इज कि मेरे पास अभी जो रिस्पॉन्स है ना, इट इज गोइंग लाइक डाउन लाइक दिस, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि इट इज गोइंग एट 0 एट पाई एंड माइनस पाई के ऊपर. और मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई वुड लाइक कि अगर आपके पास लो पास फिल्टर है तो मैं ये चाहूँगी कि हाई फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल ही सप्रेस हो जाए. तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पर 0 प्लेस कर देती हूँ. ठीक है, लेट मी गो हियर कि अब ये वाला जो प्लॉट मैंने अगेन आपकी बुक से लिया हुआ है, इसमें दो प्लॉट्स बनाए हुए हैं. एक तो h1 ऑफ ओमेगा का है जो कि हमने अभी देखा है कि जिस केस में क्या हो रहा है कि ये वाला जो मैंने ये फिगर बनाई हुई है कि 0 के ऊपर 0 है और जो a के ऊपर जो है वो हमारे पास पोल मौजूद है. तो उस केस में जो है ये सॉलिड वाला प्लॉट है और ये इसका नीचे फेस भी बनाया हुआ है. जो h ऑफ 2 ओमेगा है, दिस इज एक्चुअली फॉर द केस कि जब हमने एक 0 को यहाँ पे प्लेस कर दिया. अब आप देखें सेंटर के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ऑलरेडी हमने उसको इंश्योर किया हुआ है कि वो 1 के ऊपर ही जा रहा हो, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमने गेन इस तरह से डिफाइन किया हुआ था इस केस में कि लेट मी जस्ट टेक कि इसको मैं h1 ऑफ z कहते थे तो ये हमारे पास ये आ रहा था. लेकिन अगर हमने 0 यहाँ पे प्लेस किया है तो ये जो पाई और माइनस पाई है, वी आर मेकिंग श्योर कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल 0 पे जानी. या हाई पास को हम सप्रेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि वी नो कि हम लो फ्रीक्वेंसीज को ज़्यादा करना चाहते हैं. ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस थिंग. आज हमारा बहुत कम हुआ है एज कम्पेयर टू जो मैं करना चाहती थी, बट इन एनी केस लेट्स टॉक अबाउट द लो पास फिल्टर. इसको कंप्लीट करके हम रोक देते हैं. अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कोई कि व्हाट विल बी h2 ऑफ z. ठीक है, अब इसमें देखिए पोल तो उसी जगह पे मौजूद है, पोल को तो मैंने कुछ नहीं किया. व्हाट विल हैपन इन द न्यूमरेटर? मैंने कहा 0 इंट्रोड्यूस करवाया है एट z इक्वल टू -1 के ऊपर. ठीक है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास एजेस है या पाई के ऊपर जो है वो z इक्वल टू -1 का मतलब है कि ओमेगा इक्वल टू पाई के ऊपर मैंने करवाया है. तो जब मैं इसको ऊपर लिखती हूँ तो इट विल कम आउट टू बी 1 प्लस z इनवर्स, क्योंकि वो क्या हो जाएगा. ओके, बेसिकली z इक्वल टू -1 का क्या मतलब है? आई कैन राइट इट एज 1 टाइम्स e j पाई. ठीक है, तो वो जो j पाई है वो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास वैसे क्या होता है 1 माइनस ये देखिए ना, आपके पास जो जीरोस होते हैं उसको हम किस तरह करते हैं 1 माइनस बी z इनवर्स, लेकिन दिस b इज एक्चुअली इक्वल टू 1 e j पाई. तो जो j पाई की वजह से एक प्लस आ जाएगा और 1 इसका मैग्नीट्यूड है, तो इट विल कम आउट टू बी 1 प्लस z इनवर्स. बट देयर इज अ गेन ऑन गेन, क्योंकि मैं अब जो है मेरे पास क्योंकि 0 भी आ गया है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है अब मुझे उसको डिफरेंट गेन इंट्रोड्यूस करवाना होगा इन ऑर्डर टू कीप इट इक्वल टू 1 एट ओमेगा इक्वल टू 0. अब आप लोग मुझे बताइए कि व्हाट विल बी g इन दिस केस. यानी व्हाट वी एक्चुअली वांट टू डू इज वी वांट टू हैव h2 ऑफ 0 इक्वल टू 1. ठीक है, एंड h2 ऑफ 0 हमारे पास कैसे निकलेगा? h2 ऑफ ओमेगा से.
Okay, let me actually do it myself क्योंकि तो इस केस में देखें H2 of ओमेगा मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं Z को ओमेगा से रिप्लेस कर दूं. So H2 of omega is H1 plus E minus j omega and A E minus j omega. So if I place H of 0 अगर मैं लेती हूँ तो it will come out to be equal to 1 plus 1 हो जाएगा, ये 0 e raised to power 0 is 1 हो जाएगा, तो it will come out to be 2 over 1 minus a. या in other words अगर मैं एक नॉन ज़ीरो ज़ीरो ऐड कर रही हूँ तो जो अब मेरे पास गेन है it would be equal to 1 minus a divided by 2 instead of just 1 minus a because of the reason कि एक जो 0 था उसने भी उसके गेन में जो है वो कंट्रीब्यूट किया. ओके, जस्ट लास्ट स्लाइड. मुझे ये बताइए कि अच्छा ये तो केस हम कर चुके हैं, नॉन ज़ीरो सिंगल पोल है, हमने देख लिया कि सिंगल पोल को हमने क्लोज टू सर्कल यूनिट सर्कल रखा एट ओमेगा इक्वल टू 0 तो हमें वो रिस्पांस मिल गया. अब लेट्स सपोज कि यू आर गिवन द ऑप्शन कि आप दो पोल्स यूज कर सकते हैं और लो पास फिल्टर ही बनाना है. वेयर वुड यू प्लेस दोस टू पोल्स? क्या समझ में आता है? और where should we place? जी, anyone, any idea? कि मेरे पास जो है मैं इसी तरह का रिस्पांस है ना कि मैं ये चाह रही हूँ something close to this, ठीक है, लेकिन ये तो एक मैंने 0 पे रखा था. अब अगर मुझे ये कह दिया जाए कि जी आप 2 रख सकते हैं, तो 2 का मतलब क्या है कि somehow मैं रिस्पांस जब पुल कर रही हूँ तो I am actually pulling the response. I have the control of having it beyond एंगल 0 also, लेकिन वो बियॉन्ड एंगल 0 में कहाँ पर रखूँ कि मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा हो? व्हाट डू यू थिंक? जी, एनी गेसेस? शुड आई, देखें अब 2 अगर मैं रख रही हूँ तो इसका मतलब है कि शुड आई प्लेस इट 1 here and 1 here? अगर तो रियल में मैं रखना चाहूँ तो ये होगा ना, अदरवाइज और व्हाट एल्स कैन आई डू? और मे बी यहाँ पर और यहाँ पर, क्या समझ में आता है? व्हाट शुड इट बी? मैम रियल नहीं होना चाहिए. ओके, तो अगर मैं रियल ओमेगा इक्वल टू 0 पे कर देती हूँ और ओमेगा इक्वल टू पाई पे कर देती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मैं पाई पे भी इसको वो कर रही हूँ, राइट? जो कि बेसिकली लो पास फिल्टर में डिजायरेबल नहीं है. मैम 0 में 0 के क्लोज टू 0, ठीक है. सो व्हाट, बिकॉज हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट तो सर्टेन ये वाली फ्रीक्वेंसीज है ना जो 0 के अराउंड है. सो इफ आई हैव दिस ऑप्शन गिवन कि अच्छा जी 2 पोल्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आई एम गिवन अ बिट मोर कंट्रोल एज कंपेयर टू जस्ट 1 पोल, क्योंकि 1 पोल पे जो है वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को मैं हैंडल कर सकती थी. अब क्या मैं करूँगी, आई वुड लाइक कि अच्छा चले 0 की बिल्कुल जो साथ फ्रीक्वेंसीज है ना इन दोनों को एनहांस कर देती हूँ, ठीक है, या ये कि इसके साथ मैं अगर ये पोल रख देती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि अब मुझे जो है ना थोड़ा ज्यादा रेंज में 1 मैग्नीट्यूड मिल रहा होगा, ठीक है. अगर इफ आई एम गिविंग द ऑप्शन कि जी 3 पोल्स आप रख सकते हैं, तो व्हाट आई वुड लाइक, अब मुझे जो है इसके यहाँ पर हाई मिल रहा होगा, यहाँ हाई मिल रहा होगा, लेकिन 1 ये 0 के ऊपर एग्जैक्टली ना, इस केस में 0 के ऊपर एग्जैक्टली मुझे 1 नहीं मिल रहा होगा बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसके इर्द गिर्द जो है वो दोनों पोल्स रखे हुए हैं. और देखें एक तो ऑप्शन यही है ना जो हमने देखी थी कि एक तो 0 पे रख लेते हैं एंगल 0 पे, या एंगल पाई पे रखते हैं. पाई पे रखने से तो वो बिल्कुल ही गलत हो गया, इट इज नो मोर लो पास फिल्टर, तो वो तो ऑप्शन खत्म हो गई. दूसरे केस में क्या है कि कॉन्जुगेट पेयर में आप रख सकते हैं. अगर आपने रियल एक्सेस पे नहीं रखा है, आप कॉम्प्लेक्स एक्सेस पे लेके जा रहे हैं, तो इट हैज टू बी ऑन पेयर. तो पेयर में जो है वी नो कि हमारे पास क्योंकि लो पास फिल्टर है तो मैं लो 0 फ्रीक्वेंसीज के बिल्कुल क्लोज में रखूंगी. नाउ इफ आई हैव गिवन एन अदर ऑप्शन कि जी आप जो है वो 3 कर सकते हैं, तो देन जी बोले मैम हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है. हाँ, बस मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है. अगर मेरे पास 3 हो जाए तो इसका मतलब है कि आई कैन प्लेस 1 ऑन द रियल एक्सिस एंड द अदर 2 ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, एंड इफ आई हैव मोर ऑप्शंस तो आई कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग these close to 0 so that मेरा जो रिस्पॉन्स है वो close to ये बनता चला जाए. ओके, आई विल स्टॉप हियर. और मुझे अगर आप लोगों ने कुछ और टाइम करना है तो काइंडली मुझे विद इन 10 मिनट्स
बता दीजिए ताकि मैं स्केजुअल कर लूँ, अदरवाइज मैम मैंने टेक्स्ट किया। आपने मुझे कर दिया टेक्स्ट? ओके, मैं क्लास के दरमियान में तो नहीं देखती, लेकिन